अमेज़न का अकाउंट अगर आपका लिंक अकाउंट की वजह से डीएक्टिवेट होता है, तो आपको अमेज़न की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है कि आपका जो अकाउंट है वो सेक्शन 3 के ज़रिए जो है वो डीएक्टिवेट हो गया। आपकी जितनी भी लिस्टिंग है वो डिसेबल हो जाती हैं और इस तरह का मैसेज जो है आपको आता है कि 90 डेज़ के अंदर-अंदर जो है वो आपको आपके जो फंड है वो 90 डेज़ आपके अकाउंट में रहेंगे। 90 डेज़ के बाद अगर आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट नहीं होता, तो आपके जो फंड्स हैं वो आपको 90 डेज़ के बाद जो है वो रिसीव हो जाएँगे। यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज आता है, देखिए हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं कि आया कि आपका जो अकाउंट है उसमें मार्केट प्लेस लिंक हुई है या फिर आपका अकाउंट किसी और अकाउंट के साथ लिंक हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? यहाँ पर जो आपको मैसेज नज़र आ रहा है जी, यू हैव अ सेपरेट अकाउंट HM Trading C which was in force for violating one of our policies. एज अ रिजल्ट आप HM Trading C सेलिंग अकाउंट जो है उसको सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपका यूएसए का अकाउंट है वो अकाउंट जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा वो अकाउंट हमारा जो है वो लिंक हुआ है अकाउंट यूके के साथ। ठीक हो गया। अब यूके के साथ लिंक हुआ है, यूके के अकाउंट में भी आपको मैसेज आ जाएगा कि आप जो है वो यू हैव अ सेपरेट अकाउंट HM Trading C which was in force for violating one of our policy. As a result, you may no longer use the HM Trading C section सेलिंग अकाउंट टू सेल ऑन amazon.co.uk। यानी आप जो है वो जो आपका यूएसए का अकाउंट है और जो यूके का अकाउंट है वो आपका लिंक हो गया। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो अकाउंट लिंक हुआ है, ठीक है, इसकी क्या वजूहात हैं। आपका अकाउंट जो है वो लिंक किस तरह होता है और आपने अगर आपके अकाउंट पे जो लिंक अकाउंट का इशू आ गया तो आपने उसको रिजॉल्व किस तरह करना है, आपने अमेज़न को क्या-क्या रीजंस जो है वो प्रोवाइड करनी है। सबसे पहली जो रीज़न है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होता है, मोस्टली यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल amazon.com पे गए हो, यहाँ पे आपने हंटिंग करनी है, ठीक है? हंटिंग करनी है और आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ से जो ये मेरी जीमेल यहाँ पे लगी हुई है, लेट्स सपोज़ इस जीमेल को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से साइन इन कर देती हूँ। तो मेरा जो बायर अकाउंट है वो बन जाएगा यहाँ पर। जब मेरा बायर अकाउंट बन गया, अगर मैं इसी जीमेल पे सेम जीमेल पे अपना जो है वो सेलर अकाउंट साइन अप करूँगी तो मेरा जो अकाउंट है वो आपस में लिंक कर जाएगा। तो पहले तो ये बात है कि आपने सेम जीमेल पे जो अकाउंट है वो साइन अप नहीं करना। आप हंटिंग के दौरान साइन इन किए बगैर भी आप हंटिंग कर सकते हैं। तो आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी अमेज़न पे वर्किंग करें, तो आप कोशिश ये करें कि अमेज़न पे जो आपने ईमेल लगानी है अमेज़न पे वो आपकी बिल्कुल न्यू ईमेल हो। आप एक न्यू जीमेल आईडी बनाओ, वो जीमेल आईडी सिर्फ आप अमेज़न सेलर अकाउंट के लिए बनाओ और वहाँ पे आप लोग जो है वो अमेज़न की तरफ से सेंड की गई जितनी भी ईमेल्स हैं वो आप रिसीव कर सको। उसके बाद बाज़ दफ़ा जो रीज़न होती है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न पास्ट में जो रही है, वो हमारे पास क्या जी, थर्ड पार्टी साइन अप के आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जीमेल को यूज़ करके तो कोई भी मतलब ईमेल यहाँ पे किसी भी सप्लायर की ईमेल जो है वो मैं खोल लेती हूँ, ठीक है? आप लाइक डीएच गेट जो है उसको ओपन कर लें, वहाँ पे साइन अप हो जाएँ। तो थर्ड पार्टी साइन अप भी बहुत ज़्यादा रीज़न बनती है अमेज़न अकाउंट के डीएक्टिवेशन की। उसके अलावा आपको पता है जी अमेज़न पे जब आप अकाउंट को ओपन करते हो, ठीक है? वहाँ पर आपके पास मार्केट प्लेस ऐड करने का ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज़ कि आपने यूएसए की आपके पास मार्केट प्लेस है। आपने अमेज़न को तमाम जो डिटेल्स हैं, ठीक है? वो आपने यूएसए की प्रोवाइड की हुई हैं। तमाम डिटेल्स अमेज़न के पास यूएसए की हैं, फिर आप उसमें यूके की मार्केट को ऐड करते हो। यूएसए की डिटेल्स पे आपने जो है वो अपना अकाउंट साइन अप किया है। अब यूएसए का आपने एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, एवरीथिंग दी है, जीमेल आपने उसमें ऐड की है। अब आप क्या करते हो, आप लेट्स सपोज़ आप उसमें यूके को ऐड करने की कोशिश करते हो, ठीक है? जहाँ पे आपका पेंडिंग रजिस्ट्रेशन लिखा होता है। तो आप यूके को ऐड करने की कोशिश करते हो, अब आपने यूएसए की डिटेल्स पे आपने सेम डिटेल पे यूके का अकाउंट जो है जब आप साइन अप करते हो ना, आप चीज़ें सेम रखते हो, वही एड्रेस रखते हो। तो अमेज़न ज़ाहिर है उसको पता होता है कि भाई यूएसए की डिटेल्स पे इसने अकाउंट साइन अप कर लिया है, तो सेम डिटेल्स यूके की कैसे हो सकती है? यूके का तो ये एड्रेस ही नहीं होता।
ठीक है, तो आपका अकाउंट फिर भी बंद कर देता है, आपके दोनों अकाउंट लिंक कर जाएंगे और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, जब आप एक और मेन रीजन होती है कि आपने यूएसए का लेट्स सपोज अकाउंट बनाया है। अब आपने यूएसए अकाउंट बनाया है, उसको एलएलसी पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एलएलसी पे कन्वर्ट करने के बाद अब अगर आपसे अमेज़न बिल मांग लेता है, बिल की वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो आपको एलएलसी वाला बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो पाकिस्तानी डिटेल वाला बिल आपका नहीं चलेगा। तो एक मेन गलती आपकी ये होती है, इस वजह से भी जो आपका अकाउंट है वो आपका लिंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फर्ज करें मेरे पास एक अपनी ओरिजिनल जीमेल है, जिस पे मैंने जो है अपना एक अकाउंट, अपना मेन अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। एक जीमेल पे मैंने अपना मेन अकाउंट ओपन कर लिया। अब मैंने मोबाइल पे डिफरेंट जीमेल पे सेम अकाउंट जो है वो ओपन किया है। तो आपके पास जो यहाँ पर जो है वो अकाउंट का यहाँ पर भी इशू आ जाएगा। आपका अकाउंट तब भी लिंक आ जाएगा, आप टू डिफरेंट जीमेल पे सेम अकाउंट जो है उसको ओपन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इशू बन जाता है, ठीक है। आईपीस के इश्यूज आपके पास बन जाते हैं कि आप एक लैपटॉप पे दो अकाउंट ओपन कर लेते हो मेन अकाउंट, तो वो भी इशू बन जाता है लिंक करने का, ठीक है। अब इसका ये होता है कि आप सेम मेल अपनी रखें, सेम ईमेल आपके मोबाइल में भी है, सेम ईमेल आपके लैपटॉप में भी है, तो आप उस ईमेल पे जो है वो अपना ओपन कर सकते हो, तो उसमें आपका अकाउंट लिंक नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास आपको अब इसमें यह है कि देखें, जब आपके दो अकाउंट लिंक करते हैं तो आपको दोनों की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, दोनों की डिटेल्स पता होनी चाहिए, दोनों की जो जीमेल आईडीज हैं, ठीक है। ज़ाहिर है आपने जब भी अकाउंट को यहाँ पे जो मैंने आपको वजूहात बताई है, उसके बाद आपके दोनों जो डिटेल्स हैं आपको ज़ाहिर है दूसरे जीमेल पता है, तो आपने वहां पे जो है वो लॉग इन करने की कोशिश की है, तो आपने दोनों की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये अगर आपको दोनों की डिटेल्स पता होंगी तो इसको रीएक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने सेम ही मेल जो है वो आपने यूज करनी है, अगर आपने ओपन करना है मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। अब हम देख लेते हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या है। हम दोनों की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, दोनों अकाउंट की, दोनों की जीमेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रही हूँ आपने किस तरह करना है। आपको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आईडी कार्ड। अब आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं कोई पॉइंट रह जाता है तो उसके बाद आपका जो मसला है वो सॉल्व नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है और किस तरह प्रोवाइड करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, आईडी कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसके बाद आप लोग क्या करेंगे जी, आप लोगों ने एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपकी हो गई, बैंक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये सारी चीजें किस तरह की होनी चाहिए ये भी मैं आपको वीडियोस में साथ साथ बताती जाती हूँ। उसके बाद आपको यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा ये तो आपको हो गया, ठीक है। एलएलसी डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट होगी, यूटिलिटी बिल हो गया, उसके अलावा पासपोर्ट हो गया। अब ये चीजें जो आपने प्रोवाइड करनी है, अब ये सारी चीजें जो आपने प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें इस तरह होंगी कि इस पे जो एड्रेस है, इन चीजों पर जो आपका एड्रेस होगा वो आपके अकाउंट के एड्रेस से मैच करना चाहिए। ये मेन चीज है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जो है वो इसको रीइंस्टेट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी मैच करनी चाहिए आपके अकाउंट की डिटेल्स के साथ। अब देखें, आपके पास इशू कोई भी आ जाता है, अब जैसे मैंने आपको ये सारे इश्यूज बताए, इसके अलावा अगर आपको सेम कार्ड का इशू आया है, सेम एड्रेस का इशू आया है, सेम यूटिलिटी बिल का इशू आया है, ठीक है, सेम वाईफाई का इशू आया है, सेम आईपी का इशू आया है, ये जितने भी इश्यूज मैंने आपको सारे बताए हैं, तो सोल्यूशन में आपने हमेशा क्या करना है, सोल्यूशन में मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। सोल्यूशन में हमेशा आपने ये करना है जी, आपने हमेशा ये कहना है कि हमारे पास जो इशू आया ना वो आप कह लें जी सेम, आपके पास सेम वाईफाई की वजह से आया, ये इशू आ गया सेम वाईफाई, या फिर आप इसको कह सकते हो जी सेम आईपी का इशू आया।
आपने जितने भी ये इशू आए हैं उसमें आपने मानना ये है कि आपकी सेम वाईफाई या सेम आईपी की वजह से आपका जो अकाउंट है वो मैच हो गया, ठीक है, और लिंक कर गया। अब आपने जब अपील लिखनी है तो आपने अपील में इस तरह करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अकाउंट की डिटेल्स के साथ मैच करने के अलावा अपील में आपने क्या करना है जी, आपने हमेशा जो है वो अमेज़न को ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, साथ में अपने करेक्टिव एक्शन लिख देना है, प्रिवेंटिव एक्शन लिख देना है कि आप लोग जो है वो क्या करोगे इसको फ्यूचर में इसको सेव करने के लिए, कि आपका फ्यूचर में जो आपका अकाउंट है वो आपका लिंक नहीं करे। तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अभी एक केस हमारे पास ये आता है कि आप कहते हम क्लाइंट्स आते हैं बहुत ज्यादा, उनकी मिस्टेक होती है उनकी, वो कहते हैं हमें नहीं पता जी दूसरा अकाउंट कौन सा है, हम नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ नहीं किया और आपका अकाउंट बंद हो गया। तो इसमें ये होता है कि आपके पास अगर आप उस अकाउंट को नहीं जानते जिस अकाउंट के साथ आपका अकाउंट लिंक हो गया, अगर आप उसको नहीं जानते तो वो हम अननोन करके उसकी अपील करते हैं, लेकिन उस केस में आपकी जो अपील है उसमें आपके 50-50% चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मोस्टली ये चांसेस होते हैं जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ठीक है, और आपके पास आप अननोन करके अपील करते हो तो वो अपील जो है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने से पहले, ठीक है, ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या आईडी कार्ड और एलएलसी की डिटेल जो होती है, यूटिलिटी बिल जो होता है, आपका पासपोर्ट, आपने सबसे पहले अकाउंट की डिटेल्स में जाके अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके ये सारी डिटेल्स अपने डॉक्यूमेंट्स की मैच कर लेनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अपील बताई है कि आपने कौन कौन से मैयर करने हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपील सबमिट करनी है, आपका अकाउंट जो है वो रिएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपने हमेशा जो है वो जीमेल का ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी साइन अप का ध्यान रखना है, मार्केट प्लेस, अच्छा मार्केट प्लेस ऐड का ऑप्शन बताना थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, वो मैं अभी ऐड कर देती हूँ। देखें, जब आपने यूएसए की मार्केट में यूके की मार्केट ऐड करनी है तो अगर आपका यूएसए का जो अकाउंट है वो आपका एलएलसी की डिटेल्स पे है, उसमें सारी एलएलसी की डिटेल है, एलएलसी का ऑफ कोर्स एड्रेस होगा, एलएलसी की सारी चीजें होंगी। तो अगर आपने उसमें यूके ऐड करनी है तो आपके पास एलटीडी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप वहां पे पेंडिंग रजिस्ट्रेशन में एलटीडी की जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, टैक्स इंफॉर्मेशन में जाके वो सारी इंफॉर्मेशन आप एलटीडी की देंगे ताकि आपका जो अकाउंट है वो लिंक ना करे। तो ये तरीका होता है सारा, इस तरीके के थ्रू जाएंगे तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ताकि जो जिसको भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।